नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार जस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाले ओके मॉडल स्कूल की तरफ से आज स्कूल प्रांगण में कवियों की चौपाल का एक शानदार और यादगार आयोजन किया जा रहा है, जहां देश के अलग अलग शहरों से नामी गिरामी जो कवि हैं वो यहां पे सम्मिलित हुए हैं और अपने कविताओं के माध्यम से वो जिस तरीके से भाव विभोर करेंगे, मंत्रमुग्ध करेंगे श्रोताओं को, वो आपको देखने को मिलेगा। अब हमारे साथ इस समय जो मौजूद हैं वो कार्यक्रम की संयोजिका और जानी मानी कवित्री और लेखिका भी हैं सीमा रंगा इंदिरा जी, जो हरियाणा से बिलोंग करती हैं। हम सीधे उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस कवियों की चौपाल रखी गई है, किस तरीके से स्कूलों के एक पूरी कड़ी बनाकर कवियों की एक पिरो कर ये लेकर आई हैं। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार, मैं सीमा रंगा इंदिरा हरियाणा से हूँ। तो ये कवि सम्मेलन का सिलसिला हमें तब से आरंभ हुआ। कई कवि हमारे सामने मुझे बोल रहे थे, मैडम हमें प्लेटफार्म नहीं मिलता, क्योंकि क्या रहता है, बड़े बड़े कवियों को प्लेटफार्म मिलता रहता है, नए कलमकार जो उनको मौका कम मिलता है। तो फिर हमने सोचा एक ऐसा प्रोग्राम तैयार किया जाए, एक ऐसा कवि सम्मेलन किया जाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो नए कलमकार हैं उन्हीं को ही मौका दिया जाए। फिर मैं अलग अलग ग्रुपों से जुड़ी हुई, मैंने अलग अलग ग्रुपों से अलग अलग करके कवियों को छाटा, इकट्ठा किया, फिर हमने एक ग्रुप बनाया। फिर हमने एक जगह सोची दिल्ली ही सबसे ठीक रहेगी, क्योंकि दिल्ली में आने जाने का साधन थोड़ा ठीक रहता है। तो मैंने अब यहाँ पे हमारे पास पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और राजस्थान और हिमाचल प्रदेश से भी कवि आए हुए हैं। और जब मैंने ओके मॉडल स्कूल के प्रबंधक रवि कुमार जी से फ़ोन पे बात की तो मैंने बोला सर हमें थोड़ी सी जगह चाहिए ताकि हम कवियों की एक चौपाल कर पाए, हमारा काव्य पाठ हो पाए। तो सर ने बोला बिल्कुल मैडम, आप बिल्कुल कर सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है हमारे स्कूल में। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप हमारे स्कूल में आ रहे हो और देश विदेश के कवि भी हमारे स्कूल में आकर काव्य पाठ करेंगे। तो ये हमारे लिए गौरव का विषय है। और मैंने सिर्फ सर से जगह ही मांगी थी, सर ने माइक, खाने पीने की व्यवस्था और हमारे सारे कवियों को मोमेंटो शॉल देकर सम्मानित किया है। इसके लिए सर का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। किस तरीके की कवि यहाँ पे मौजूद हैं कलमकार, और किस तरीके की कविताओं का पाठ वो करेंगे? जी, अलग अलग विधा के कवि यहाँ पर मौजूद हैं। गज़ल भी पेश करेंगे, कविताएँ भी पेश करेंगे। अभी आप देख ही लेंगे अभी जो हमारे कवि आगे पेश कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय हम जिससे बात करने जा रहे हैं वो ओके मॉडल स्कूल के चेयरमैन हैं, जाने माने समाज सेवी हैं, श्री ओम कुमार कुंडीर जी। अब हम उनसे बात करते हैं कि वो अपने स्कूल के माध्यम से समाज के विभिन्न अंगों का जो वो के लिए काम करते हैं और जिस तरीके से समाज सेवा के रूप में उनका जो चेहरा है वो बहुत ही प्रसिद्ध है पूरे उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र में। ऐसे जो हमारे समाज सेवी हैं ओम कुमार कुंडीर जी, अब सीधे उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने कलमकारों को इकट्ठा करके आज ये किस तरीके का आयोजन किया है। तो सीधे बात करते हैं मिस्टर ओम कुमार कुंडीर जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है ओम कुमार जी हमारे चैनल पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारी जो शिक्षा है, जो हमारे स्कूल है, उसका जितना प्रचार प्रसार आप लोग करते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद है जी। आज जो कलमकारों को आपने इकट्ठा किया है तो ये किस तरीके का एक आयोजन रहने वाला है? ये आयोजन कवियों का सम्मेलन, कवियों की चौपाल, ये प्रोग्राम दरअसल में हमारे बेटे रवि कुमार जी ने रखा और ये बहुत ही भव्य प्रोग्राम होने जा रहा है। और मैं सभी कवियों का जो दूर दूर से आए हैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, सभी का स्वागत किया मैंने फूल मालाओं से शॉल डाल के उनको मोमेंटो देकर उनका सभी का स्वागत भी मैंने किया है। और इनके चरण हमारे इस धरती पर पड़े हैं, स्कूल की धरती पर पड़े हैं। शिक्षा और कवि दो इकट्ठे जब जुड़ जाते हैं तो भगवान की भी आंखें खुल जाती हैं, जो सिंपली त्रिनेत्र जिसको बोलते हैं ना, इस तरह नेत्र खुल जाता है जब कवि और शिक्षा साथ में जुड़ जाते हैं। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में कवियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। आपने हिंदी की किताबों में देखा है अधिकतर पाठ्यक्रम कवियों के होते हैं और कवि ही एक ऐसा व्यक्तित्व है कि जिससे बच्चे आगे बढ़ने की
चेष्टा करते हैं, कवियों को ही पढ़ के आगे बढ़ते हैं। तो मैं इनका सभी का धन्यवाद करता हूँ। और ये भव्य प्रोग्राम, ये मैडम जी आई हैं, इन्होंने प्रोग्राम रखा है, हम इनका भी धन्यवाद करते हैं। और हमारे से जो भी छोटी बड़ी कोई गलती रह जाए, हम उसके लिए इनसे क्षमा मांगते हैं। शारदे, माँ शारदे मुझे संवार दो, माँ शारदे मुझे संवार दो, जीवन में नया संचार दो, जीवन में नया संचार दो। मेरी लेखनी व कंठ को वीणावादिनी तेज धार दो, मेरी लेखनी व कंठ को वीणावादिनी तेज धार दो। माँ शारदे मुझे संवार दो, मेरे जीवन को निखार दो, मेरे तन व मन को अपने वीणा की तरह झंकार दो। माँ शारदे मुझे संवार दो, मेरा नाम आज पुकार दो, मुझे विश्व विजेता बना सके माँ शारदे ऐसा हथियार दो। हे माँ शारदे मुझे संवार दो, परेशानियों को दुत्कार दो, शून्य से शिखर पर पहुंचने का मुझे मजबूत आधार दो। माँ शारदे मुझे संवार दो, अज्ञानता से मुझे उबार दो, ज्ञान के तेज आशीर्वाद से मेरी जिंदगी को भी तार दो। माँ शारदे मुझे संवार दो, पूरे होने वाले ऊंचे ख्वाब दो, मुझको भी वो ऊंचे भाव दो, न तो सहारा मेरी कश्ती को तो मार ठोकर से बहाव दो। माँ शारदे मुझे भी संवार दो, माँ शारदे मुझे भी संवार दो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा नाम है, उसकी परिभाषा क्या है? जैसा मैंने बताया मेरा नाम हेमंत जोगी शर्मा है। तो अपनी लाइन की परिभाषा मैं बताना चाहता हूँ। मेरे नाम की परिभाषा ये है कि उजड़े को जो बहार बना दे, उजड़े को जो बहार बना दे उसे बसंत कहते हैं। उजड़े को जो बहार बना दे उसे बसंत कहते हैं। और दूसरों के लिए जो खुद को मिटा दे उसे संत कहते हैं। दूसरों के लिए जो खुद को मिटा दे उसे संत कहते हैं। और जो पत्थर को भी पिघला दे उसे हेमंत कहते हैं। तो आपके सामने हेमंत जगदीश शर्मा आज का ये कवियों की चौपाल का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हैं। सभी से उम्मीद है, अनुरोध है कि सभी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मेरा सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बहुत आनंदित हूँ, हर्षित हूँ और लज्जित हूँ। आप सभी को जयराम जी की सबसे पहले बधाई देना चाहूँगी मैं सीमा जी को। आज पूरे भारत के लोगों को एक साथ, कवियों को एक मंच प्रदान इसने किया है। और छोटी बहन है मेरी, बधाई की पात्र है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। पाठ शुरू करने से पहले माँ शारदे को नमन करती हूँ कि अर्ज करूँ माँ शारदे, विनय करो स्वीकार, शब्द पुष्प से नित करूँ वाणी का श्रृंगार, शब्द पुष्प से नित करूँ वाणी का श्रृंगार। शुरुआत में हमारे चलन है कि पगड़ी का, पगड़ी बांधना। जैसे ही महोदय आए, सम्मान में इनको पगड़ी बनाई गई, तो जैसे ही पगड़ी इनके सिर पे रखी, अदर पे मुस्कान आ गई। तो एक दोहा बन गया अचानक, एक दोहा। क्या बना वो दोहा? कि जैसे ही पगड़ी सजी, जैसे ही पगड़ी सजी, अधर खिले मुस्कान, यही हमारी शान हो, भारत की पहचान, यही हमारी शान हो, भारत की पहचान। शुक्रिया बहुत बहुत। और सीमा जी के पतिदेव सेना में है और मुझे हर सैनिक पसंद है। मैं दिल से इनको पसंद करती हूँ और इनका धन्यवाद करती हूँ। सेना पे ये है तो यहाँ हम हैं, इन्हीं की बदौलत ये प्रोग्राम आज हम कर पा रहे हैं। तो इनको समर्पित है एक मेरी रचना, छोटी सी मधुरण गणाक्षरी में। सुनिएगा कि डटे हैं सीमा पे वीर, डटे हैं सीमा पे वीर, भारत के रणधीर, मैला न हो जाए चीर आन बान शान का। डटे हैं सीमा पे वीर, भारत के रणधीर, मैला न हो जाए चीर
योगी ओम कुमार पुंडीर जी व ओके मॉडल स्कूल के प्रबंधक श्री रवि कुमार जी, मैम डॉक्टर निर्मल जी व स्कूल के जितने भी मैम हैं और बच्चे, और इस कार्यक्रम की संयोजिका और मेरे बड़े ही आदरणीय सीमा रंगा इंदिरा जी और आप सभी का कवि सम्मेलन में पधारने पर हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करता हूं। और जो स्कूल ने हमारे को ये मंच दिया और मैम ने जो यह आयोजन किया, तो मैं स्कूल का और मैम का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मेरा ये दूसरा या तीसरा मंच है, कोई लंबा सफ़र नहीं है साहित्य में। 1 साल से मैम के निर्देशन में ही लिख पा रहा हूँ, उन्होंने ही थोड़ा आगे बढ़ाया है। तो सर्वप्रथम मैं परमात्मा को समर्पित करता हूँ 4 पंक्तियाँ की। खूबसूरत तस्वीर अपने साथ रखता हूँ, खूबसूरत तस्वीर अपने साथ रखता हूँ, मेरे रहबर मैं तुम्हें हर पल याद रखता हूँ, मेरे रहबर मैं हर पल तुम्हें याद रखता हूँ, तेरे बिना ना कोई सहारा यहाँ मेरा, तेरे बिना ना कोई सहारा यहाँ मेरा, तुझ पर ही हर पल विश्वास रखता हूँ, तुझ पर ही हर पल विश्वास रखता हूँ। और 2 पंक्तियाँ ओके मॉडल स्कूल के लिए अभी गाड़ी में हमने बनाई थी सुबह कि ओके मॉडल स्कूल ने ओके किया है काम, ओके मॉडल स्कूल ने ओके किया है काम, देश भर के कवि कवित्रियों को बुलाकर बहुत दिया सम्मान, बहुत दिया सम्मान। प्यार प्रेम दर्शाने वाली, प्यार प्रेम दर्शाने वाली करुणा की मूरत है, एक दूसरे से जोड़ती ऐसी इसकी सूरत है, ऐसी इसकी सूरत है। हिंदी को दो प्राथमिकता ताकि विचार बढ़े आगे, देश के सम्मान में हिंदी का गुणगान बढ़े आगे, देश के सम्मान में हिंदी का गुणगान बढ़े आगे। अज्ञानता से निकालकर, अज्ञानता से निकालकर ज्ञानी हमें बनाती है, ऐसे शुरू होती है और आगे पे खत्म होती है कि अज्ञानता से निकालकर ज्ञानी हमें बनाती है, दुनिया में जीने के सारे ढंग सिखाती है, दुनिया में जीने के सारे ढंग सिखाती है। गौरव गाथा है इसकी, गौरव गाथा है इसकी, वैभव गौरवशाली है, विश्व शांति की प्रतीक हिंदी भाषा यह निराली है, विश्व शांति की प्रतीक हिंदी भाषा यह निराली है। ऋषि मुनियों की धरती पर, ऋषि मुनियों की धरती पर हिंदी का स्थान करो ऊंचा, ऋषि मुनियों की धरती पर हिंदी का स्थान करो ऊंचा। पताका इसकी फहरे विषम में, पताका इसकी फहरे विषम में, ऐसा सम्मान करो ऊंचा, ऐसा सम्मान करो ऊंचा। सच और झूठ का हिसाब कर दे, सच और झूठ का हिसाब कर दे, मुझे बर्बाद कर या मुझे आबाद कर दे, मुझे बर्बाद कर या मुझे आबाद कर दे। यो रोज रोज की झूठी तसल्ली ना दे मुझको, यो रोज रोज की झूठी तसल्ली ना दे मुझको, या तो जख्म हरा रख या मेरा घाव भर दे, या तो जख्म हरा रख या मेरा घाव भर दे। मुझे हर दिन तिनका ना तड़पा, मुझे हर दिन तिनका ना तड़पा, तू साथ रहकर मेरी मोहब्बत का हिसाब कर दे, तू साथ रहकर मेरी मोहब्बत का हिसाब कर दे। मैंने चाहा है अपने से ज्यादा तुझको, मैंने चाहा है अपने से ज्यादा तुझको, मेरी कश्ती को डुबो या इसको पार कर दे, मेरी कश्ती को डुबो या इसको पार कर दे। मैं तुझको मेरा दिल मेरी जान सब दूंगा, मैं तुझको मेरा दिल मेरी जान सब दूंगा। तू एक बार मेरा हमसफर बनने की हाँ कर दे, तू एक बार मेरा हमसफर बनने की हाँ कर दे कि दिल में तेरे जो छिपा है निगाहों से बता मुझे। शेर देखिए कि दिल में तेरे जो छिपा है निगाहों से बता मुझे। मोहब्बत है या नफरत है एक बार समझा मुझे, मोहब्बत है या नफरत है एक बार समझा मुझे। और कल ही लिखा था कि मैंने वो बेखबर है मुझसे फिर भी मेरी खबर रखता है, वो बेखबर है मुझसे फिर भी मेरी खबर रखता है। न जाने क्या चाहता है मुझसे मुझ पर ही नजर रखता है, न जाने क्या चाहता है मुझसे मुझ पर ही नजर रखता